और चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां दिल्ली से खबर आ रही है। मंत्री जाहिदा खान पहुंची जोधपुर हाउस और सीएम गहलोत जोधपुर हाउस में है मौजूद। निजाम दिल्ली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे का आज है तीसरा दिन। जोधपुर हाउस में रुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे, इसलिए दिल्ली पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में फिलहाल मौजूद हैं। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें अशोक गहलोत शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मंत्री जाहिदा खान भी जोधपुर हाउस पहुंची है और पहले से ही सीएम अशोक गहलोत वहां पे मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम कंटालिया, हम आपके पास आना चाहेंगे। निजाम, देखिए कभी भी ये जो है मीटिंग शुरू हो सकती है, इसको लेकर अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पे मंत्री जाहिदा खान भी जोधपुर हाउस पहुंची है, जहां पर पहले से ही सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। इसको लेकर ताजा अपडेट। बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री, एक बार कह सकते हैं जो लगातार विवादों में है, कामा की सीट, राजस्थान विधानसभा की कामा सीट लगातार पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली में छाई हुई है। इसलिए भी कि लगातार विरोध प्रदर्शन और एआईसी से लेकर कांग्रेस वॉर रूम के बाहर अब जो है कल जिस तरह से कल देर रात समर्थकों का प्रदर्शन हुआ और अब जो बातें निकल के आई थी स्क्रीनिंग कमेटी से कि फिलहाल जो है कामा की विधानसभा सीट को रोक दिया गया है लास्ट समय में, यानी कामा सीट पर अभी जो पैच फंसा हुआ है। तो अब ऐसे में कामा विधायक और मंत्री भी है, अगर मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने पहुंची थी, लेकिन समय नहीं दिया गया है। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऑफिस के जो बियरर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अभी जो है उनको समय नहीं मिला, जिसके बाद उनको बैक होकर कह सकते हैं जोधपुर हाउस से अपनी गाड़ी को बैक लेकर वापस जाना पड़ा यहाँ से। तो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने का जो समय नहीं मिला उनको, और जब वो आए थे यहाँ पर तो उनको बेरंग होकर वापस जो है जोधपुर हाउस से लौटना पड़ा है। यानी कि जो लगातार जो आशंका जताई जा रही थी कि अब कामा विधानसभा का जो सीट है वो पैच फंस गया है, क्योंकि पहले जहां समर्थक और विरोधियों ने जिस तरीके से एआईसीसी से लेकर कांग्रेस वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन किया था, उससे ही अंदाजा लगाया जा रहा था, आशंका संभावनाएं जताई जा रही थी कि कामा की सीट से इस बार जाहिदा खान के टिकट को लेकर लास्ट समय तक पैच फंस सकता है। और वही चीजें सामने आ रही है। अभी मुख्यमंत्री गहलोत से पहुंची थी जाहिदा खान, मंत्री भी है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री गहलोत से नहीं मिल पाई वो, क्योंकि अंदर से उनको अनुमति नहीं मिली है, जिसके बाद उनको अपनी गाड़ी बैक लेकर वापस लौटना पड़ा है। निजाम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली का ये तीसरा दिन का दौरा है आज, और दिन भर वो वहीं पर रुके हैं। लेकिन देखिए चुनाव भी बेहद नजदीक है, साथ में कांग्रेस पार्टी जो वो लगातार सीटों के मंथन कर रही है। यहाँ पर कामा सीट को लेकर ये जो फंसता हुआ पेच है यहाँ पर, ये कब सुलझ पाएगा? देखिए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तीसरे दिन का दौरा है, लेकिन ये भी एक बेहद अहम बात है कि आज देखिए मानहानि मामले में सुनवाई भी है, दूसरी तरफ से जो वैभव गहलोत की ईडी के समक्ष पेशी होनी है। इन सभी चीजों को अगर देखा जाए तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को समय चाहेंगे कि वो अपने क्या पता वो अधिवक्ताओं से बात कर रहे हो, क्योंकि ये जरूर है कि कोर्ट में उनको पेश नहीं होना है, क्योंकि ये रिवीजन याचिका पर सुनवाई हो रही है। लेकिन क्योंकि इस बारे में जानकारी तो रहती है और साथ ही जुड़े रहते हैं अपने अधिवक्ताओं से, तो इसके लिए भी संभवतः उन्होंने जाहिदा खान को मना कर दिया हो। इसके साथ ही अगर बात करें तो आज ईडी के समक्ष जो है 11:30 बजे पेश होना है वैभव गहलोत को। एक पिता के रूप में बेटे के ऊपर भी ये रहता है, चूंकि बेटे को पेश होना है तो रहता है ये किसी न किसी तरह से इमोशनली भी ये रहता है कि आज पेश होना तो क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके की बातें संभावनाएं रहती है, आशंकाएं रहती है। इस वजह से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल अभी जो है जोधपुर हाउस में रुके हैं और अभी कोई दोपहर तक का उनका किसी तरह का कोई कार्यक्रम जो है हमें जानकारी नहीं आई हमारी जानकारी में कि कोई कार्यक्रम अभी फिलहाल हो सकता है। बिल्कुल निजाम, तो क्या जाहिदा को फिलहाल जो है बातचीत करने का समय मिल गया है? क्योंकि देखिए, और कब तक जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो वहां तक रुके रहेंगे, क्या उनकी प्लानिंग है आगे की? देखिए, अभी जाहिदा खान यहाँ से लौट चुके हैं। मंत्री जाहिदा खान आई थी, पहुंची थी, उन्होंने अपना समय मांगा, लेकिन यहाँ बेयरर ने उनको समय नहीं दिया, जिसके बाद वो यहाँ से लौट गई है। क्योंकि अब ज्यादा देर तक उनका जो जोधपुर हाउस का गेट है वहां पर ज्यादा देर तक वाहन भी खड़े नहीं रखे जा सकते, तो उनको यहाँ से लौटना पड़ा है।
जी बिल्कुल। निज़ाम, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि देखिए वैभव गहलोत को भी आज जो है ईडी के सामने पेश होना है। पहले 26 तारीख थी, अब 30 कर दी गई है। वो समय भी उनको जो उन्होंने मांगा था वो भी मिल गया। साथ ही उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जो है उनके ऊपर भी एक दायर किया गया है मामला, उनका भी सामने आया था। तो ये सारी चीज़ें, चुनाव भी इसी वक्त में, तो ये सारी चीज़ें एक उलझन पैदा कर रहा है। कहीं इसमें दूसरी जो पार्टी है उसको कहीं मौका ना मिल जाए। देखिए, दबाव, आशंकाएं, डर, सभी तरह की चीजें होती है। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी चूंकि कुछ ही देर में जो मानहानि मामले में सुनवाई होनी है, उसके बाद 11:30 बजे ही जो कहें तो आज ईडी के समक्ष पेश होना है। इन सभी चीजों में देखिए कि खुद मुख्यमंत्री आरोप लगा चुके हैं, दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो चीजें छुपी हुई थी वो अब सामने आ रही हैं, और ये जो चीजें हैं अगर उनको डर नहीं है तो क्यों नहीं ईडी के सामने पेश होते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने ट्वीट और साथ में बयान के जरिए भी साफ तौर पर ईडी सहित सभी एजेंसियों पर हमला बोला था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस तरीके से जो है अगर बात की जाए ईडी और इनकी चीजों को यूज करेंगे टूल के रूप में, तो राजनीति की कई चीजें जो हैं वो सही नहीं होगी। बिल्कुल निज़ाम, तो यहाँ पर हो सकता है कि सामने वाली पार्टियां इसे एक टूल के तौर पर यूज़ कर रही, इस्तेमाल कर रही हैं कि दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको इन चीज़ों में उलझा दिया जाए ताकि जो चुनाव है उसमें उनका ध्यान ना जाए और उनका उसका जो फायदा है वो उनकी पार्टी को मिल जाए। जी निज़ाम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है निज़ाम से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जो भी जानकारी हमने आपको बताई वो निज़ाम दे चुके हैं कि अभी जो समय है वो बेहद ही गंभीर है कांग्रेस के सामने भी। लेकिन यहाँ पे देखिए आज कई सारी चीज़ें होगी। वैभव गहलोत को भी ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन आज जो है सीएम गहलोत जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। इसको लेकर अब और भी ज़्यादा अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया निज़ाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए और